टीचर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें। आओ अंग्रेजी सीखें। कम ऑन, लर्न इंग्लिश विथ मी। जी हाँ, आइए मेरे साथ अंग्रेजी सीखिए। आओ अंग्रेजी सीखें कि वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है जो अंग्रेजी के प्रति आपके डर को जड़ से खत्म कर देगा। इस वीडियो में अंग्रेजी भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से करें और इसका अंत कहाँ जाकर करें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अंग्रेजी के बिना कोई बेहतर कैरियर नहीं मिल सकता। आज की जो परिस्थिति है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम है या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम्स में अंग्रेजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं और विद्यार्थी अंग्रेजी से डरते हैं। जी हाँ, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड की बात करें तो यहाँ के बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं। तो टीचर जंक्शन ने एक संकल्प लिया कि हम बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे को अंग्रेजी उसके अपने भाषा में सिखाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में और आसानी से आप सीख पाएंगे। और जो भी समस्या होगी आप कमेंट कर बताएंगे और कमेंट के आधार पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आओ अंग्रेजी सीखे कि वीडियो श्रृंखला में आपको वो सब मिलेगा जिससे आप अंग्रेजी सीख पाएंगे और अंग्रेजी के हर सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि अंग्रेजी दरअसल है क्या, अंग्रेजी को हम फील कैसे करें, हमारे अंदर जो अंग्रेजी को लेकर डर है वो हम कैसे खत्म करें। बिल्कुल, आज से आप अंग्रेजी से डरना बंद कर दीजिए। जी हाँ, हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। ये क्या है? ये एक भाषा है। हिंदी में भाषा और अंग्रेजी में लैंग्वेज। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, LANGUAGE, लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा तो ही है और हम कोई ना कोई भाषा पहले से जानते हैं, तो फिर भाषा सीखने में डर कैसा? हर भाषा का अस्तित्व, प्रारूप मिलता जुलता होता है, बस उसकी गहराइयों में हमें जाना होगा, उसको महसूस करना होगा, फील करना होगा कि आखिर वो भाषा है क्या और हम जो भाषा जानते हैं उस भाषा से कितना कनेक्शन है, उसके स्वरूप में, प्रारूप में, कंस्ट्रक्शन में कितना कनेक्शन है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, कोई भी भाषा हो उसमें लेटर्स जरूर होते हैं। कोई भी भाषा बिना लेटर्स यानी कि अक्षर, अंग्रेजी में लेटर्स और हिंदी में अक्षर। जी हाँ, आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में भी अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, तमाम तरह के अक्षर होते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी अक्षर होते हैं। ये अक्षर को आपको जानने की जरूरत होती है। दूसरा, वर्ड्स। कोई भी भाषा उसमें वर्ड्स होते हैं। जी हाँ, वर्ड्स, जिसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं। कोई भी भाषा उसमें सेंटेंस होते हैं जिसे हम वाक्य कहते हैं। मुख्य रूप से किसी भी भाषा का ये 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, अंग होते हैं, जिसमें लेटर्स होते हैं, यानी भाषा में लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, यानी अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में तो हमें पढ़ना है और हम जो भाषा जान रहे हैं हिंदी, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ें, तब जाकर आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं। लेकिन इसका एक और भी कारण है कि ये हमारा मदर टंग है। बचपन से इस भाषा को हम
बहुत लंबे समय तक इस भाषा को हमने सुना है, बोला है, देखा है, पढ़ा है, तब जाकर आज हम निपुण हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हिंदी सीखने के लिए हमें बहुत लंबा समय मिला और जो चीज़ व्यवहारिक रूप में मिलता है वो आसानी से लोग सीख जाते हैं। सपोज डैट अगर आप कोई अंग्रेजी बोलने वाले देश में पैदा हुए होते तो आप बिल्कुल आसानी से बिना कुछ पढ़े हुए आप अपने बचपन काल में इस भाषा को यानी अंग्रेजी भाषा को सीख जाते हैं। लेकिन हिंदी जैसे हम लोग सीख जाते हैं वैसे अंग्रेजी भी सीख जाते होंगे। तो अब हम कुछ भी नहीं जानते अंग्रेजी में, तो अब हम कैसे सीखें? और हमारे अंदर बहुत डर है कि हम नहीं सीख पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा और अंग्रेजी के बिना अच्छे करियर को छोड़ देते हैं। तो आज से आप अपना संकल्प को बदलिए, हम अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए। कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। वही बात है, अगर आप सोच लीजिएगा हमको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। तो आपको हम बता दिए कि अंग्रेजी जो है वो क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है और अंग्रेजी भाषा को हमको सीखना है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये तो मौखिक भाषा में 3 चीज़ों का और लिखित भाषा में और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं चिन्ह। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग होता है जिसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है भावना को व्यक्त करने के लिए। और भाषा का प्रयोग होता है अपनी भावनाओं को, अपनी समझ को, अपनी जानकारी को, जो भी चीज़ हम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए व्यक्त करते हैं उसका एकमात्र माध्यम होता है भाषा। चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो सांकेतिक रूप में हो। 3 तरह के भाषा होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो हम जो करने जा रहे हैं आपके लिए और आप हमारा साथ दे रहे हैं वो आपका है अंग्रेजी भाषा। यानी हमको जो है अंग्रेजी भाषा सीखना। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत होती है और अगर हम शुरुआत जान लें कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और अंत यहाँ जाकर होगी तो जो डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो चलिए हम आप लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है हम लोगों को। जी हाँ, यानी अंग्रेजी भाषा की जानकारी हमको लेनी है। जैसा कि आप अब तक जहाँ तहाँ पढ़े होंगे, जैसे ही पढ़े होंगे तो आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कहा जाता होगा कि इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। जब तक आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़िएगा आप अंग्रेजी नहीं जान पाइए, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि ये आपका मदर टंग नहीं है। आप इसके लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि मदर टंग जो होता है उसे सीखने के लिए लंबा समय होता है। अपने बचपन काल में और जीवन काल में हम लोग सीख जाते हैं, वो नेचुरल होता है। लेकिन अगर हम किसी भाषा का कुछ भी नहीं जानते हैं, ABCD भी नहीं जानते, 0 by 0 है, तो हम क्या करेंगे। जी हाँ, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। तो भाई अब जब हम बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा तो आप डर जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर इतना सारा चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे खत्म होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो मैंने आपको अभी तुरंत भाषा के बारे में बताया था। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो कंफर्म हो गया है कि अब हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा और इसी में सारा चीज़ आपको आ जाता है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है जहाँ तहाँ से। कोई ट्रांसलेशन पढ़ाता है, कोई वॉइस पढ़ाता है, कन्वर्सेशन पढ़ाता है, कोई टेंस पढ़ाता है। लेकिन जो श्रृंखला होता है चैप्टर्स का, शुरुआत एकदम 1 2 3 4 5 ऐसे कनेक्टेड वाइज, उस तरह से आपको जानना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट इज पावर, विदाउट कॉन्सेप्ट योर नॉलेज विल बी इनकम्प्लीट। इसलिए फोकस करना होगा आपको कॉन्सेप्ट पे। देखिए, आपको मैंने बताया कि अंग्रेजी भाषा की अगर सही जानकारी आपको लेनी है तो आपको कंप्लीटली यानी पूरा इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है। ओनली 5 भागों में बांटा गया है जिसे आपको पढ़ना हो, और इन 5 भागों को पढ़कर आप अंग्रेजी के ब्रह्मांड को जान सकते हैं। सारा चीज़ इन्हीं 5 भागों में है। आज तक शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, क्या बताया
पहले बोर्ड पे लिखा है, आप बैक में जाइए, अपने वीडियो को बैक में जाकर बार बार देखिएगा। आपको बताया कि अंग्रेजी एक भाषा है और किसी भी भाषा में लेटर्स होते हैं यानी अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं यानी शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं और वर्ड्स की मदद से लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनाते हैं, उसका सही अरेंजमेंट वर्ड्स बनाता है और वर्ड्स का सही अरेंजमेंट वाक्य बनाता है और वाक्य का सही अरेंजमेंट हमारी भाषा को तैयार करता है। तो यही हम बताने जा रहे हैं। मेरा फोकस है इंग्लिश सिखाने को लेकर। तो इंग्लिश अगर हम सबको अच्छे से सीखना है, अच्छी तरीके से सीखना है तो हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। तो पढ़ना होगा तो हमसे इंग्लिश ग्रामर का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, हम समझ ही नहीं पाते, बहुत जगह पढ़े, बहुत सारे सर पढ़ाए, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे आपके तरीक़ों से, आपके सोचने के तरीक़ों से। आपका जो डर है वो बिल्कुल निकल गया होगा और गारंटी देते हैं कि हम निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ना है तो आपको सिर्फ 5 भागों को पढ़ना होगा। ओनली 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना होगा, जिसमें पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी। जी हाँ, ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। अंग्रेजी का जो पहला भाग है यानी इंग्लिश ग्रामर का जो पहला भाग है वो आपका ऑर्थोग्राफी है और इसमें आप लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, अक्षर के बारे में पढ़ते हैं और यह एक बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इसे जानना जरूरी होता है। ये आपके कॉन्सेप्ट को तैयार करता है। तो इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है ऑर्थोग्राफी। समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट में। जी हाँ, दूसरा पार्ट आपका है इटिमोलॉजी। जी हाँ, इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, यानी ग्रामर के इस भाग में आप शब्दों के बनावट, प्रयोग, स्वरूप जो भी कहें हर चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं, शब्दों के बारे में। और किसी भी भाषा में शब्द का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। जितना अधिक आप शब्द जानेंगे आपकी भाषा उतनी ही बेहतरीन होगी। और यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते हैं, आप इसमें निरंतर लगे रह सकते हैं। तो आपने जाना कि अंग्रेजी का दूसरा भाग है इटिमोलॉजी। आप समझ गए होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, विदाउट कॉन्सेप्ट योर नॉलेज विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और अपनी भाषा में हर चीज़ को बोलिए, अपना परिभाषा दीजिए। जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो परिभाषा आपकी अपनी हो जाती है। तो मैंने आपको इंग्लिश सीखने का जो तरीका है उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है और इंग्लिश ग्रामर में 5 भागों को पढ़ना होता है, जिसमें आपको मैंने 2 भागों के बारे में बता दिया है। पहला था ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, दूसरा था इटिमोलॉजी, शब्द विचार। अब मैं आपको तीसरे पार्ट की ओर ले जाता हूँ। तीसरा पार्ट है सिंटैक्स। जी हाँ, सिंटैक्स यानी वाक्य विचार। ग्रामर के इस भाग में आप सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी तरीके का वाक्य का प्रयोग करते हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं। और वाक्य बनाना एक कला होता है। आपकी भावना, आपकी अभिव्यक्ति वाक्य बनाने के नॉलेज पर ही निर्भर करता है। आप कितना अच्छा वाक्य बनाते हैं, कितना सटीक बनाते हैं, यही तो सीखना होता है भाषा में। और अगर आप कॉन्सेप्चुअल सीखते हैं तो आपका वाक्य अच्छा बनेगा और बेहतरीन बनेगा और आपकी बातों को सुनकर यानी आपकी वाक्यों को सुनकर लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो मैं चलता हूँ अब इंग्लिश ग्रामर के अगले पार्ट में। मैंने 3 पार्ट के बारे में आपको बता दिया है। चौथा पार्ट है पंक्चुएशन। जी हाँ, पंक्चुएशन लिखित भाषा में ही रिटेन रूप से जो होता है उसमें चिन्ह का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण रखता है।
वो हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करता है। हमारी भावनाओं के स्वरूप अभिव्यक्ति के लिखने का जो अभिव्यक्ति होता है उसके स्वरूप और उसका जो इमोशन होता है उसको भी दिखाता है। तो आपने देखा कि चौथा पार्ट पंक्चुएशन है। ये भी एक छोटा चैप्टर से, लेकिन इसे भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से जानना जरूरी होता है। और आपका अगला पार्ट है जो मैं आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंसंट्रेट हो करके मेरी बातों को सुने। पांचवा पार्ट है प्रोसोडी। जी हाँ, प्रोसोडी छंद विचार, यानी आप अपनी भाषाओं का प्रयोग करके जो आप अपना जो है लिखित मौखिक जो कलाओं का दृश्य दिखाते हैं, ज्ञान दिखाते हैं, लिखने पढ़ने, पोएट्री, प्रोज, नोवेल्स जो भी होता है सब इसमें आता है। जब आप ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स और पंक्चुएशन इन सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से जान लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीकों में से आप पढ़ लेते हैं, तब फिर आप प्रोसोडी करते हैं और इसका भी क्षेत्र विस्तृत होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है और अंग्रेजी आसानी से कैसे सीख सकते हैं। और मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर के 5 भागों के बारे में, और उन भागों की विस्तृत चर्चा मैं यानी पार्ट वाइज भाग 1 भाग 2 करूँगा अलग अलग वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, टीचर जंक्शन से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही जुड़ने का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके समक्ष समाधान लेकर आती है। चाहे वो समाधान शिक्षकों के लिए हो या फिर विद्यार्थियों के लिए हो या फिर समाज में किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए हो, समाधान पर ही हम लोग फोकस करते हैं। और आज मैं खास करके बिहार के विद्यार्थियों के लिए आओ अंग्रेजी सीखें वीडियो सीरीज के माध्यम से उसका पहला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जन जन तक पहुंचाएं, गरीब छात्रों, मेधावी छात्रों तक पहुंचाएं। हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज इंग्लिश भाषा की जानकारी देंगे। और तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इसी तरह हम आपको अपनी जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। टीचर जंक्शन पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।